विषय विषसंताप्त मनसा तमश्चक्रे दूरं मृदु सदुपदेशामृतगिरा सतां चेतस्तोषि द्विरदयवनानां मृगपति हरेशं साक्षातं गुरुवर कबीरं हृदयनुमा यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। हम सब लोग काफी संख्या में हैं, थोड़ा जोर से जयकारा लगाएंगे जिससे कि हमारे अंदर भी एक ऊर्जा प्राप्त हो और बाहर भी इसका जो शुभ संकल्प है वो सबको प्राप्त हो। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, सदगुरु कबीर साहेब की जय, सदगुरु कबीर साहेब की जय। सत्य पुरुष परमात्मा हम सबके हृदय में विराजमान सदगुरु कबीर साहेब परम आदरणीय परम श्रद्धेय हमारे प्रधान जी ने सभी का नाम ले लिया, इसलिए तीनों महान साहब जी, आदरणीय सभी भजन मंडली के सदस्य, आगंतुक सभी इस श्री कबीर काउंसिल गुरुद्वारे में उपस्थित सदगुरु कबीर साहब के इस प्राकट्य महामहोत्सव जो हम लोग बहुत ही प्रेम और श्रद्धा के साथ 627वां 627th अपीयरेंस डे प्राकट्य महामहोत्सव मना रहे हैं। आप सब लोग उपस्थित हैं, आप सबका स्वागत है। बहुत ही सुंदर पावन प्रवचन श्रवण किया संस्था के प्रधान जी के द्वारा। आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं आज का जो प्रासंगिक विषय है उस ओर। अभी कुछ शब्द आप लोगों ने सुना भी, जिससे के लोग आए थे तो एक छोटा सा साक्षात्कार हुआ, इंटरव्यू हुआ। सदगुरु कबीर साहब आज के 627 वर्ष पूर्व भारत में काशी में उत्तर प्रदेश वाराणसी वहाँ पर एक बहुत ही विशाल उस समय 627 वर्ष पूर्व की बात, लगभग 3 किलोमीटर लंबा वो सरोवर था जिसका नाम था लहर तालाब। उसमें अनेक प्रकार के पक्षियाँ और काफी मात्रा में कमल के और समुद्री के लगे हुए थे पौधे। उसमें बराबर पुष्प मिलते थे, लोग पूजा के लिए ले जाते थे। वहाँ सदगुरु कबीर साहब का अवतरण हुआ। उनका अवतरण भी चमत्कारिक था क्योंकि वो सूर्य के जो किरणें, सूर्य से जो पृथ्वी पर किरणें आती हैं, एक दिव्य लाइट, डिवाइन लाइट उसको हम कह सकते हैं, एक गोल रूप में उन सूर्य की किरणों से उस खिले हुए कमल के पुष्प पर आया और वो बालक का स्वरूप धारण कर लिया। आप सोचेंगे कि ये कैसे संभव है, लेकिन उस समय एक संत थे जिनका नाम था अष्टानंद स्वामी। वो उसी तालाब के किनारे कुटी बनाकर रहते थे और उस समय ध्यान मग्न थे। लेकिन जब इस दिव्य लीला को उन्होंने देखा और इस दिव्य लीला को देख करके वो अपने गुरु जो काशी के, क्योंकि काशी में गंगा नदी है और एक घाट है जहाँ पर लोग स्नान करते हैं, उसका स्थान का नाम है पंचगंगा घाट। पंचगंगा 5 प्रकार की गंगा का वहाँ पर मिलन होता है। पंचगंगा घाट वो सूक्ष्म रूप से है। वहाँ पर उनके गुरु रहते थे स्वामी रामानंद जी। तो स्वामी अष्टानंद जी अपने जो उन्होंने प्रातः देखा उसको जाकर के उन्हें बतलाया। स्वामी रामानंद जी ने कहा कि हमारे हिंदू संस्कृति के
उद्धारक का अवतरण हुआ है, क्योंकि इनके माध्यम से जो हम लोग यवन शासन से पीड़ित हो रहे हैं उनसे हमें मुक्ति मिलेगी। सद्गुरु कबीर साहब धीरे धीरे बड़े हुए, स्वयं उन्होंने अपना नाम बताया, क्योंकि उनके जो ले गए थे जिन लोगों ने लालन और पालन किया उनका, निरुनि माँ जो पहले हिंदू थे, सरस्वती माँ और गौरी शंकर, उन्होंने स्वयं अपना नाम बताया पंडितों और मौलवियों के समक्ष कि मेरा नाम कबीर है। संस्कृत में कबीर शब्द का अर्थ होता है जो आत्मजीव गलत मार्ग की ओर प्रवृत्त हो गया है, उसको शुभ मार्ग की ओर प्रवृत्त करने का अर्थ है कबीर। और जो कुरान है अर्थात मौलवियों की जो भाषा है उर्दू या अरबी, उसके नाम से अर्थात कबीर के नाम से जो अर्थ मिला वो परमात्मा अल्लाह का एक, जैसे अनंत नाम होते हैं, एक भगवान का, एक ईश्वर का, एक अल्लाह का, तो एक नाम कबीर उनको मिला, तो ये नाम रखा गया। बाद में धीरे धीरे कबीर साहब और स्वामी रामानंद जी का मिलन हुआ गुरु शिष्य के रूप में, और ये परंपरा धीरे धीरे करके चलती रही। 119 वर्ष 6 महीने और 26 दिन, लगभग 120 वर्ष की ये जो कार्य सद्गुरु कबीर साहब का लीला और का जो समय था, कबीर साहब ने एक काम किया, वो था सबसे बड़ा हिंदू संस्कृति के रक्षण का। क्योंकि हिंदू संस्कृति में आप लोग भगवत गीता सुनते हैं बराबर, उसमें कहा गया है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। क्योंकि परमात्मा एक ही है, परमात्मा अनेक नहीं है। उनके इस संसार में अवतरण के कारण नाम अलग अलग हो गए हैं। जैसे हम सब जानते हैं कि भगवान विष्णु के बहुत से अंशों के अवतरण हुए। जो सबसे ज्यादा जिनके कलाएं थी वो थे भगवान कृष्ण, जिन्होंने 16 कलाओं से युक्त होकर जन्म लिया। भगवान राम के 14 थे, बाद में परशुराम के 4 हो गए, तो 14 और 4 16 उनके भी हो गए। कबीर साहब आए, वो किसी राजघराने में नहीं आए, संत के रूप में आए। उन्होंने अपने आप को संत के रूप में ही स्थापित किया और लोगों को जोड़ा इस रूप में। उन्होंने कहा कि जिस अल्लाह को तुम भजते हो वही परमात्मा है, वही भगवान है, वही ईश्वर है, किसी प्रकार का भेद नहीं, दोनों एक ही हैं। और इसीलिए साहब कबीर ने कहा, विशेष करके उस समय का जो बादशाह था सिकंदर लोदी, उसको उन्होंने आदेश दिया कि जबरदस्ती जो हमारे हिंदू भाई मुसलमान बनाए जा रहे हैं उनको रोको। और सिकंदर लोदी ने कबीर साहब की बात मानी। कबीर साहब को उन्होंने गुरु के रूप में स्वीकार किया। कबीर साहब की 52 कसनियां ली गई, 1-2 नहीं, 52 कसनियां, 52 टाइम्स उनको जैसे परखा गया, लेकिन साहब जी सदा उत्तीर्ण हुए। सद्गुरु कबीर साहब का यह शरीर, जो उनका शरीर, जो उस समय के लोगों ने उनको देखा, वे नहीं जान पाए कि साहब का शरीर कैसा है। लेकिन जिस प्रकार हम लोग का शरीर पंचभौतिक शरीर है, सद्गुरु कबीर साहब का शरीर पंचभौतिक शरीर नहीं था। और यही कारण है जब उनको जलाया गया, तो चूंकि पंचभौतिक शरीर ही नहीं था तो जलाते किसको। इसी प्रकार पानी के अंदर डाल दिया गया तो डूबता क्या, जब शरीर ही वो पंचभौतिक नहीं है। इसी प्रकार अनेक प्रकार से सद्गुरु कबीर साहब की कसौटी ली गई और अंततः बादशाह का जो पहले का गुरु था शेख तकी, वो दोनों सद्गुरु के चरणों में समर्पित हुए। और सद्गुरु कबीर साहब ने हमारे हिंदू आर्य सनातन संस्कृति की संरक्षणा की उस समय, क्योंकि अगर उस समय सद्गुरु कबीर साहब का आगमन न हुआ होता तो संभवतः आज हमारे पास हिंदुओं की संख्या तो शायद समाप्त हो जाती, क्योंकि प्राय करके सभी को मुसलमान ही बनाया जा रहा था। ये हिंदू संस्कृति ही समाप्त हो जाती। घंटी नहीं बजा सकते मंदिर में, पंडित टीका नहीं लगा सकते, यज्ञोपवीत धारण नहीं कर सकते, अनेक प्रकार की ताड़नाएं। पूरे देश में तो उन्हीं का शासन था। आज आप अफगानिस्तान को आप देख रहे हैं, वहाँ कोई व्यक्ति मुसलमानों के विरुद्ध कुछ छूछाछ नहीं कर सकता, उनको तुरंत कतलेआम कर दिया जाएगा। ये स्थिति थी भारत की। तो साहब कबीर का आगमन ही इसलिए हुआ कि हिंदू संस्कृति का संरक्षण हो सके।
और बड़े बड़े उस समय के जितने भी राजा, हिंदू राजा भी थे जो मुसलमानों के अधीन जीते थे, वे सब के सदगुरु के शरणागति में आए। उसी में काशी नरेश व बुंदेलखंड के जो राजा थे उस समय, वे सभी सदगुरु के शरणागति में आए। तो उन्होंने देखा कि जब केंद्र का बादशाह ही सदगुरु के शिष्य बन गया है तो हम सब लोग को क्या है। और इस प्रकार सदगुरु कबीर साहब लगभग 120 वर्षों तक अपने हिंदू संस्कृति के जागरण के लिए, आर्य संस्कृति के जागरण के लिए लोगों को जोड़ा। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि जो तुम बार बार तीर्थों की यात्रा करते हो, कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, तुम्हारा सामर्थ्य है, घूमने जाना चाहते हो घूमो, लेकिन यह मत मानना कि तीर्थ में ही भगवान रहते हैं, मंदिर में ही भगवान रहते हैं, ऐसा नहीं मानना, क्योंकि वो परमात्मा सर्वत्र है। आप सब लोग देखते हैं, हम लोग ये पूजा करते हैं, पूजा में आरती है, भोग लगाते हैं, सब लोग प्रसाद वितरण करते हैं। यहाँ पर सूक्ष्म रूप से निर्गुण निराकार रूप में चार गुरु के साथ परमात्मा का विद्यमानता है, अर्थात सत्य पुरुष परमात्मा मध्य स्थान में है और चार गुरु चारों तरफ बैठे हुए हैं। एक एक गुरु के साथ चार चार अंश विद्यमान है जो पूरे संसार, पूरे सृष्टि की जो सुरक्षा करते हैं। तो ये सदगुरु कबीर साहब का पावन एक जीवन लीला है, जिसके माध्यम से ये कबीरपंथ बहुत से संप्रदाय भारत में जन्म लिए और समाप्त हो गए। क्योंकि सनातन संस्कृति इतना समृद्ध है, उनके पास पैसा से, उनके पास धर्म ग्रंथ इतने हैं और बहुत हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की संख्या में उनके पंडित हैं, आचार्य हैं। लेकिन ये कबीरपंथ आज भी देखिए 627 वर्ष हो गया। भले हम लोगों की संख्या बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन अभी भी पहचान हमारी बनी हुई है। भारत और भारत के बाहर लगभग 40 देशों में हम लोग की संस्थाएं हैं, जहां पर हमारे आदरणीय महंत साहब लोग हैं, भक्त लोग हैं, और ये प्राकट्य महामहोत्सव मनाते हैं, अंतर्ध्यान महामहोत्सव मनाते हैं। 120 वर्षों में हमारे हिंदू भाई बहन रहते हैं और वो सभी कबीर साहब के वाणी वचनों को गाते हैं, बजाते हैं, सुनते हैं। और यही नहीं, आप सब लोग यहाँ पर मॉरिशस में रहते हैं, जो छोटा भारत है, यहाँ पर भी आप लोगों ने देखा होगा कि चाहे वो कबीरपंथी हो, आर्य समाजी हो, पौराणिक हो, यहाँ तक कि जो हिंदी नहीं जानते हैं, वे भी जो संगीतज्ञ हैं, वे सभी कबीर साहब के भजन गाते हैं। क्यों गाते हैं? कबीर साहब के वाणियों में किसी के लिए कोई क्या कहते हैं कि ऐसा नहीं कहा गया कि इसकी बड़ाई की गई हो। सदगुरु कबीर साहब यथार्थवादी थे, जो जैसा है उसको उसी प्रकार से कहना, ये सदगुरु कबीर साहब की बहुत बड़ी विशेषता। तो आज इस पावन अवसर पर, प्राकट्य महामहोत्सव के अवसर पर आप सबको खूब खूब बधाई, आप सबको खूब खूब आशीर्वाद, आप सबका जीवन सुखी हो, मंगलमय हो, सदगुरु से प्रार्थना करते हुए, क्योंकि हमारे प्रधान जी ने काफी कुछ कह दिया तो उसकी पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए साहब के पावन सतनाम का धुन करेंगे 3 बार और उसके बाद आरती के हम सब लोग खड़े होंगे। सत्यनाम 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 हो, जय करुणामय सत्यनाम हो। सभी लोग सत्यनाम 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 हो, जय करुणामय सत्यनाम हो। 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 जय करुणामय सत्यनाम हो, जय करुणामय सत्यनाम हो। फिर से बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। सद्गुरु के चरणों में आइए, सब मिलकर के 3 बार वंदनी करेंगे। सब लोग साथ हो जाए। साहिब